जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और जो आप देख रहे हो ना, घातांक का नियम सीखें। घातांक के नियम में बहुत सारे बच्चे हमारे गलती करते हैं और वो छोटी छोटी गलतियां जो उनको पता नहीं होती इसलिए वो गलती करते हैं। तो आपके सामने हम कुछ सवाल लेके आएंगे और मात्र 5-10 मिनट के वीडियो में ही आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम आपको जो आज सिखाएंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको आगे किसी भी सवाल में गलतियां नहीं करने के लिए बढ़ाएगा। तो याद रखिएगा, आप दोबारा गलती नहीं करोगे, सिर्फ इसी वीडियो में सारी चीज़ें आप सीख पाओगे। तो जैसे 5 की घात 3 फिर उसकी घात में 2 है, गुणा 5 की घात 3 उसकी घात में 2 है, या 5 की घात 3 फिर उसके घात में 4 है। तो इन सवालों को मेरे बच्चे कैसे हल करते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो आ जाओ, हम लोग देखते हैं कि कैसे सवालों को हम हल करेंगे। जैसे इस टाइप का सवाल है हमारे पास, इस टाइप के सवाल हैं, तो इनको हम कैसे हल करेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे कोई गलती करे तो वो कैसे गलती कर सकता है, कहाँ पे संभावना पाई जाती है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले इन चीज़ को हम देखेंगे कि सवाल हल कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, आपके सामने जो लिखा हुआ है 3 का घात 2। तो 3 का घात 2 का मतलब होता है कि 3 गुणा 3, ध्यान देना, 3 गुणा 3, सही है। आप कह सकते हो इसको 9 लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन जो अगले 2 सवाल हैं इनको आप एक बार ध्यान से समझिएगा तो पूरी बात आपको समझ में आएगी कि गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, अमूमन गलती कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि देखो, आपको 3 की घात 3 है, देखना एक बार ध्यान से, मैं इसको लिखता हूँ, 3 की घात 3 और उसकी घात में 2 है, समझना ध्यान से, 3 की घात में 2 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है और ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद घात में 2 है। तो आप इस चीज को समझो कि 3 की घात 3 और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है घात 2। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, एक बार ध्यान से समझना कि इसको हम क्या करेंगे कि 3 की घात 3, तो इस तरीके से अंदर वाली घात के साथ बाहर वाली घात क्या कर देगी, गुणा कर देगी, समझ रहे हो। आप इसको लिख सकते हो 3 की घात में 3 दूना 6। लेकिन इस वाले सवाल में वो कंडीशन नहीं बनेगी। आप कहोगे सर फिर कैसे, ये भी तो वैसे ही लिखा हुआ है 3 की घात 3 की घात 2। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर ब्रैकेट होता तो मैं उस तरीके से कर सकता था, लेकिन ये सवाल दरअसल 3 की घात में 3 है और उसकी इस जो 3 की घात में 3 है इसकी घात में 2 है। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चे यहाँ पे 3 और ये इस 3 की घात में 2 है और 3 की घात में 2 का मतलब होता है कि 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 का मतलब होता है 9। तो इस चीज को हमें समझना है। यहाँ पे 3 की घात 2 जो है, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 3 की घात 9 हो जाएगी। और ये इसमें छुपी हुई बात है, अगर इसको समझ लोगे तो फिर आगे के सवाल, इस टाइप के सवाल तो कम से कम गलत नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं आपके लिए छोटी छोटी, बहुत ही छोटी वीडियो लेके आता हूँ कि आप खेल खेल में अगर वीडियो 5 मिनट 10 मिनट भी देख लेते हो तो ऐसी गलतियां आपसे नहीं होने वाली दोबारा। तो इन चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझोगे बच्चे। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो रामबाण साबित होंगे। और ध्यान देना, चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आज सिखाने वाला हूँ इसमें। यहाँ पे ध्यान दो, अब जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग पिछले वाले वीडियो की तरीके से, मैंने कहा कि अगर 6 की पावर में 2 है और 2 की पावर में 3 है, तो यहाँ पे बच्चे आप देख पा रहे हो कि कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। तो कोई ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब इस 2 की पावर में 3 है, और 2 की पावर में 3 का मतलब, यहाँ पे ध्यान देना कि 2 की पावर में 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया कितना, 8। तो इस 2 की पावर में 3 है 8, इसका मतलब 6 की पावर में क्या लिख दोगे आप बच्चे, 8 लिख दोगे, सही है। 2/3 6 नहीं करोगे, ये बात याद रखना, नहीं तो सवाल वहीं पे फिर गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या करोगे,
गुणे का निशान है तो गुणे का निशान लगा दो आप। और 6 की पावर में मैंने कहा कि ब्रैकेट के अंदर है तो ये इसके साथ में गुणा कर देगा, 2×3 6, ये हो जाएगा मेरे बच्चे। और ये हो जाएगा तो आप जानते हो वीडियो पे जाना, पीछे मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन के छोटे छोटे वीडियो डाल रखे हैं, वहां पे आपको बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिलेगा। सारी वीडियो जा करके पीछे वाली आप एक बार देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी मैथ, बेसिक मैथ में। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने बताया था आपको, पिछले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था कि a की घात में यम गुणा a की घात में यन हो बच्चे, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर बेस बराबर है तो a की घात में यम प्लस यन कर दोगे, और यहाँ पे ठीक इसी को अप्लाई यहाँ पे करोगे कि अगर बेस बराबर है मेरे बच्चे तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो 6 की घात में आप 8 और प्लस 6 कर दोगे, 8 6 14, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 6 की घात में 14 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा आप सब लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरिता जी ने कहा कि सर मेरा क्वेश्चन अब गलत नहीं होता है, तो कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा उत्साह मिलता है कि अब क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इस चैनल के माध्यम से जो आप छोटे छोटे बताते हैं सवाल, वो बहुत मदद करते हैं बेसिक मैथ सीखने में। भले ही आपकी मैथ 0 हो, लेकिन 0 से आप हीरो बन जाओगे, ध्यान दे लेना। पीछे जाकर के सारे वीडियो को आप देखना एक बार। चलो अगले सवाल पे चलते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। अगला सवाल क्या है, इस तरीके से सवाल है, देखो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे 4 की पावर में 2 है, सही है, 4 की पावर में 2 है, मैंने लिख लिया 4 की पावर में 2, गुणा 4 की पावर में 2 की पावर 2 है। अब मेरे बच्चे सिर्फ आप, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो आप इतने को ध्यान दोगे, तो 2 की पावर जब 2 होता है इसका मतलब होता है 2 × 2, 2 × 2, सही है। और 2 × 2 यहाँ पे ध्यान देना, 2 × 2 का मतलब क्या, 4 होता है, और 4 का मतलब आप 4 की पावर में 4 लिखोगे, लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। अब आप इस बात को ध्यान से समझो, ये 4 की पावर में 4 हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, गुणा 4 की पावर में 2 और इसके ब्रैकेट की इसकी पावर में 3 है, तो यहां पे 2 का गुणा कितना, 2 × 6, ध्यान से समझना। तो 4 की पावर में इसको लिखोगे 6। अब वो बात अलग की है, आपके दिमाग में ये बात तो आएगी ही आएगी, सर यहाँ भी तो इसको 2 दूनी 4 कर दिया और यहाँ भी 2 × 6 कर दिया, गुणा तो हो ही रहा है। लेकिन यहाँ इत्तेफाक से 2 की पावर 2 ही था। अगर 2 की पावर यहाँ पे 3 होता तो 2 × 2 × 2 8 हो जाता, फिर यहाँ पे 2 × 6 नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब आप जानते हो कि अगर बेस बराबर है, सही है, इसको 2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हम अगर 4 की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की फॉर्म में ही लिख दो। अगर बेस बराबर है तो बेस हमारा 4 सारा का सारा बराबर है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो 4 की पावर में आप लिखोगे 2 प्लस 4 और प्लस 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 4 की पावर में 6 4 10 2 12, 4 की पावर में 12, और मेरे बच्चे यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कभी भी गलती नहीं करोगे इस प्रकार की, जो ये वीडियो देख लेगा उससे दोबारा गलती नहीं होगी। एक आध सवाल और लेते हैं, हम आपको और अच्छे से समझाते हैं कि ये क्या कर सकते हो आप इसके अंदर। देखना ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखो कि 3 है और 3 की पावर में देखो 1 की पावर 2 है। आप जब ब्रैकेट ना हो तो खाली इतने पे विचार करो, तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 गुणा में 1, और 1 का कितनी भी बार आपस में गुणा करो तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी, गुणा 3 की पावर 3 है और उसके बाद 1 है, तो 3 × 1, 3 की पावर में क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, गुणा 3 की पावर में क्या है, 2 है, तो 3 की पावर में आपने 2 लिख दिया। और बेस अगर बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे बेस बराबर है,
घातें आप जोड़ दोगे बच्चे तो 3 की पावर में 1 + 3 + 2 ये हो जाएगा, 3 की पावर में 7 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सब लोगों को ये वीडियो समझ में भी आएगी, अच्छे से आप समझ भी पाओगे। तो एक आध सवाल और लेते हैं कि आप कंफर्म हो जाओ। यहाँ पे देखो इस सवाल को कैसे करोगे, आपके सामने ऐसा भी सवाल मिल सकता है बच्चे, ऐसा सवाल मिल सकता है। इसका मतलब है क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, आप 5 की पावर में देखो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, सही है। तो आप यहाँ पे 5 × 5 कर सकते हो, पचों कितना, 25 की पावर में 2 हो जाएगा बच्चे, ये 25 की पावर में 2 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे देखो 25 की पावर में 3 की पावर 3। अब मैंने कहा कि अगर संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो पहले आप सिर्फ पावर पे विचार करोगे, इस वाली संख्या पे। तो 3 की पावर 3 बच्चे होता है कि 3 × 3 × 3, तो 3 त्रिक 9 × 27, ये 27 हो जाएगा बच्चे, ध्यान से। अब यहाँ पे आप समझना, ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 × 27। तो 25 की पावर में आप लिख दोगे कितना, 27 लिख दोगे। और आप जानते हो, देखो अभी अगर लाया जाए तो ये 5 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन और ढेर सारे लेके आएंगे आपके लिए अगली वीडियो में। वीडियो बड़ी ना होने पाए, छोटी छोटी वीडियो में आपको सीखने में अच्छा रहता है, तुरंत चलाओ, कुछ ही देर में आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हो। तो इसलिए वीडियो की लेंथ हम बहुत बड़ी नहीं रखते। तो आप ध्यान देना, जब बेस बराबर हो तो आप घातों को जोड़ सकते हो। 25 की पावर 2 + 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 की पावर में क्या, 29 हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी, जिस टॉपिक पे आज हमने वीडियो बनाई है। अब अगला सवाल आपके सामने है, लेकिन ये सवाल बच्चों मैं नहीं करूँगा। अगर एक एक बच्चे से मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जा करके, सही है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना नाम लिखेगा, ध्यान देना, अपना नाम लिखेगा, स्पेस देने के बाद इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर जरूर करिएगा। और ये लिखना कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जा करके 2 की पावर 3 और उसकी पावर में 2 गुणा 2 की पावर में 3 और ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर में 2 और गुणा 2 की पावर 3, इसका जवाब आपको देना है। और ध्यान देना बच्चे, अगर चैनल पे आप नए हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपका बेसिक ज्ञान बहुत बेहतरीन और बहुत मजबूत बना देगा। तो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो अभी जा करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 1 to 12, 1 से लेकर इंटर तक आप पढ़ रहे हो, या फिर किसी छोटे मोटे एग्जाम से लेकर कोई भी बड़ी तैयारी कर रहे हो आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैनल। बेसिक मैथ आपका, आप 0 लेवल पे हो, ध्यान देना, आप 0 लेवल पे हो तो 0 लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम ये चैनल आपका करेगा। तो ध्यान रख लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी वीडियो जाए 10 मिनट की, तो एक बार वीडियो प्ले करके 10 मिनट आदमी सरकाने में लगा देता है, आप जानते हो, 60 देखने में। 10 मिनट की ये वीडियो देख लोगे ना तो आपका ज्ञान धीरे 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 रोज की रोज बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ का हर कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होगे, सिर्फ मजाक मजाक में 10-10 मिनट की वीडियो में। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबको ये सवाल समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।